सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी, पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो, जैसे साथियों, आज हम बात करेंगे संजय सिंह और चंद्रशेखर रावण को लेके, क्योंकि ये दोनों सदन में आवाज उठा रहे हैं। जानते हैं किसके लिए? SC ST और OBC के लिए। ये तीनों मिलकर आवाज उठा रहे हैं, दोनों मिलकर, ठीक है ना, सदन में, और जो है खूब गरज रहे हैं विपक्ष पे। साथ ही कौन ऐसा बिल के लेके जो है संजय सिंह विरोध कर रहे हैं और क्या ऐसा बात बोले हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों के लेके, साथ वो भी बताएंगे। और किसका जो है पैसा माफ करने की बात कर रहा है, और जो है कौन सा अधिकार जो है मोदी सरकार अपने हाथ में रखने की बात कर रहा है। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि चंद्रशेखर रावण कौन सी बात सदन में रखा है SC ST OBC के लिए। सबको बात हम बारीकी से सुनाएंगे, लेकिन आपको धैर्य से रहना पड़ेगा। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर लीजिए राजा जनादेश। जैसा कि साथिया आप लोगों को पता है कि अभी सदन चल रहा है, सदन में डेली जो है मतलब कंट्रोवर्सी हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है सबको, ठीक है ना। कभी भी सदन जो सही से नहीं चल पा रहा है। जब बात आता है सदन चलने का तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाता है, विवाद हो जाता है कुछ न कुछ लेके। लेकिन जब भी सदन चलता है तो सभी जितने भी सांसद विधायक फिर जो भी रहे, ठीक है ना, मंत्री सब रहे, सब अपना अपना बात रख रहा है। लेकिन इसी में एक बिल जो आया है जिसका नाम है, एक बिल है स्टैंड संशोधन बिल और एक है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। इन दोनों बिल के लेकर जो है संजय सिंह ऐसा गर्जा है। साथ ही इस बिल में ऐसा है क्या, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल और स्टैंड संशोधन बिल के लेके, जिससे सदन में जो है संजय सिंह गलियाने लगे और सामने वालों को विपक्ष को घेरने लगे। जो सदन को भी जो चला रहे उनको भी बोले भैया हमें, जब हम अति पिछड़ा और OBC समाज को लेकर बात करते हैं तो ये लोग हमें रोक देते हैं। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने साथ ही जानते हैं कौन सा बिल को लेकर बोल रहे थे? यही रिफॉर्म्स बिल को लेकर, ठीक ना। साथ ही इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध जो है संजय सिंह कर रहे हैं? जानते हैं वो क्या बोले हैं? हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं राम मनोहर लोहिया को लेके, उनका एक नारा है, जानते हैं उसके लिए वो भी बोले जी को पढ़ा, जिन्होंने नारा दिया सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पावे, और साथ में बोले कि हम पढ़ के आए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए, वो भी एक नारा दिया है वंचित समाजों के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जो बोले हैं संजय सिंह कि भैया आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जिसमें वह जज है, उसमें कितने लोग SC ST अति पिछड़ा समाज के लोग हैं? समझे? ये आपका संजय सिंह आवाज उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोग जानते हैं? इसमें आपका संजय सिंह बोले हैं, और जो है विपक्ष का कहना है कि जानते हैं क्या बोले हैं कि इसमें जो पूरा अधिकार है, मान सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है, मान ली कि उसमें SC ST OBC का कितने लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें कितने लोग जज बने हैं, जो भी चीजें हैं, उसका अधिकार बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, कोलेजियम के पास अधिकार है। ऐसा कि आपका संजय सिंह भी बोलते हुए नजर आ रहा है। तो बोले कि बताइए कितने लोग हैं SC ST OBC समाज के लोगों को, क्यों उनको वंचित रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है? इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं कि भैया, ठीक है ना, विरोध कर रहे थे कि भैया इनका भी अधिकार होना चाहिए। साथ साथ में जानते हैं संजय सिंह क्या बोले हैं? आपका जो है NCERT है, जानते हैं NCERT का भी विरोध कर रहे थे जोर से। जानते हैं क्या बोले संजय सिंह? 97% उनका पैसा माफ कर दिया गया है। समझे? 97% उनका पैसा जो है माफ कर दिया गया है। प्रतिशत पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा 5 लाख से ज्यादा के आसपास उनका कर्ज था, ठीक है ना, जो भी था, ठीक है ना, जो भी कर्ज था उसमें 97% माफ कर दिया गया। मतलब 3.5 लाख के आसपास जो है वो पैसा ही मतलब कि दिया है सरकार को, बैंक को, जो ठीक ना, सब जो है पैसा उनका कर्ज माफ कर दिया। 53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा। उसके बाद आपका चंद्रशेखर रावण का बारी आया है। वो जानते क्या बोले हैं? SC ST OBC समाज के लिखे है, और वो भी आवाज उठाए। वो जानते क्या बोले कि भैया जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं है? विधानसभा विधान परिषद में भी SC ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण ये होनी चाहिए। मतलब कि आवाज उठा रहा है कि भैया SC के समाज के जितने भी लोग हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी आबादी, उनकी सदन में सांसद विधायक मंत्री होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात SC के लिए बोले कि भाई इनकी कितनी भागीदारी है समाज में, जिसकी इसकी जितनी जनसंख्या है इनकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं मिल रहा है? अति पिछड़ा समाज की भी बात यही बोले सदन में। साथ ही ये जो है दोनों का बात हम बताएं कि सदन में किनके कितना जनसंख्या है।
हम बात करेंगे कि अगर आप गूगल कीजिएगा तो संजय सिंह जो बात बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है एससी एसटी ओबीसी का, अगर आप गूगल कीजिएगा ना आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। अगर आजादी के बाद अगर देखिएगा तो एससी समाज के जानते हैं कितने लोग हैं आपका जज बने अभी तक में? मुश्किल से 2 से 3, जो कि आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है ना, हम भी गूगल किया उसके बारे में जानकारी ली है। अगर एसटी समाज के जानते हैं कितना है? एसटी समाज का मात्र एक ही जज है जो कि अभी तक बना हुआ है। लेकिन ओबीसी समाज का जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक भी जो है उसमें गूगल में देखिएगा तो एक भी लोग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि भैया ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं है, इसीलिए वो उनका जो है प्रतिनिधित्व उसमें नहीं दिखाया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे कि जो चंद्रशेखर रावण बता रहे थे कि भैया जिनकी जितनी जनसंख्या उनकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए सदन में भी। तो अगर आप देखिएगा कि एसटी समाज के लोगों को जानते हैं कितना अभी तक में आरक्षण के हिसाब से बना हुआ है? 84 सांसद विधायक जो है उनका सांसद बना हुआ है, ठीक है ना, 84। अगर देखिएगा तो 47 के आसपास जो एसटी समाज का है, लेकिन ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं, इसीलिए उनको नहीं दिखाया जा रहा। क्योंकि भैया ये जो ओबीसी समाज का जो है टिकट जो है ये राजनेता तय करता है कि इससे कितना टिकट मिलना चाहिए, किनको कहाँ से टिकट मिलना चाहिए, वो राजनेता तय करता है। बाकी सच आपको क्या लगता है कि सच में संजय सिंह जो आवाज उठा रहा था कि भैया कि सुप्रीम कोर्ट के जज में भी आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में ऐसी समाज के लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर अधिकार दिया है वो होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? और साथ में जो चंद्रशेखर रावण बोला है कि भैया जिसकी जितनी आबादी है उनकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं है? आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें। फिर आपसे हम मिलते हैं, धन्यवाद।